Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hi everyone. Hope you all are doing well. My name is Hasan Raza and welcome to my YouTube channel. आज की वीडियो हमारी 5 किलोवाट सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन के हवाले से है। आज हम मौजूद हैं बूरेवाला केनाल गार्डन में। यहाँ पे हम एक 5 किलोवाट का सेटअप इंस्टॉल कर रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आपको 5 किलोवाट सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन के हवाले से कंप्लीट डिटेल दूंगा, तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोलर पैनल्स के हवाले से। सोलर पैनल्स जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं वो लॉन्जी कंपनी के 540 वाट के सोलर पैनल्स को इस्तेमाल किया है। टोटल नंबर ऑफ़ पैनल्स हमारे पास यहाँ पे 10 हैं, जो कि हमारे पास 5400 वाट के सोलर पैनल्स यहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं। लॉन्जी कंपनी के जो हमारे पास सोलर पैनल्स आते हैं वो टियर 1 कैटेगरी के सोलर पैनल्स होते हैं, जो कि 10 ईयर की प्रोडक्ट वारंटी और 25 ईयर की परफॉर्मेंस वारंटी के साथ आते हैं। तमाम सोलर पैनल्स को माउंट करने के लिए यहाँ पे हमने गैल्वेनाइज्ड आयरन के L2 टाइप स्ट्रक्चर को इस्तेमाल किया है 14 गेज में। तमाम सोलर पैनल्स को स्ट्रक्चर के ऊपर माउंट करने के बाद जब हमने छत पे अलाइन किया तो जो हमारे रिस्पेक्टेड क्लाइंट हैं उबैद भाई, उन्होंने हमें कहा कि जो सोलर पैनल्स हैं उनकी सारी छत को ऑक्यूपाई कर रहे हैं और इनको छत पे स्पेस चाहिए। तो हमने वहाँ पे ये डिसाइड किया कि हम यहाँ पे एक अपलिफ्ट स्ट्रक्चर बनवाते हैं, एक कस्टमाइज स्ट्रक्चर बनवाते हैं। कस्टमाइज स्ट्रक्चर बनवाने के लिए या अपलिफ्ट स्ट्रक्चर बनवाने के लिए यहाँ पे हमने जो अपर साइड है स्ट्रक्चर की, इसको हमने 1/2 के आयरन के पाइप्स को इस्तेमाल करते हुए बनाया है, और जो इसकी बेस साइड है इसको 1.5/1.5 के आयरन के पाइप्स को इस्तेमाल करते हुए बनाया है। इसके अलावा जो हमारे गैल्वेनाइज्ड आयरन के L2 स्ट्रक्चर्स थे, उनके जो C चैनल्स थे 14 गेज में, इन्हीं को इस्तेमाल किया है इस स्ट्रक्चर के अंदर, जिसके ऊपर सोलर पैनल्स को माउंट किया गया है। कस्टमाइज स्ट्रक्चर बनवाने के या अपलिफ्ट स्ट्रक्चर बनवाने के हमारे पास यहाँ पे 2 फ़ायदे हैं। एक तो हमारे पास जितनी भी छत पे जगह थी वो सारी हमारे पास फ्री है, कोई जगह ऑक्यूपाई नहीं हुई। इसके अलावा हमारे पास दूसरा फ़ायदा ये है कि गर्मी या सर्दी में जब सूरज की पोजीशन चेंज होती है तो शेडोज़ के इशू आते हैं। अब हमारे पास वो शेडोज़ के इशू नहीं आएंगे, जिसकी वजह से हमें मैक्सिमम परफॉर्मेंस इन सोलर पैनल्स की देखने को मिलेगी। इसके बाद अब हम बात करते हैं इस सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले इन्वर्टर के हवाले से। तो इन्वर्टर यहाँ पे हमने इन्वर्क्स का 6 किलोवाट इन्वर्टर इस्तेमाल किया। 5 किलोवाट को अपग्रेड कर दिया गया है 6 किलोवाट में। ये रिसेंटली लॉन्च मॉडल है जो हमने यहाँ पे इस सिस्टम में इंस्टॉल किया है। इसके फीचर्स के हवाले से अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास जो सोलर पैनल्स का चार्ज कंट्रोलर देखने को मिलता है वो 7.8 किलोवाट का चार्ज कंट्रोलर है। इसके साथ हम 7800 वाट तक के सोलर पैनल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। आउटपुट के हवाले से बात करें तो हम इससे 6000 वाट तक की आउटपुट ले सकते हैं। विजुअल डिफरेंसेस के बारे में अगर हम बात करें या पुराने मॉडल को नए मॉडल के साथ कंपेयर करें, तो जो पुराना मॉडल हमारे पास 5 किलोवाट नाइट्रॉक्स में था, उसका जो कलर था वो हमारे पास मेटालिक ग्रे या गन ग्रे कलर था। जो अब का हमारे पास 6 किलोवाट का मॉडल है, इसका कलर हमारे पास रेड कलर में है। इसके अलावा जो हमारे पास इसके साइज़ के हवाले से अगर हम बात करें तो जो 5 किलोवाट नाइट्रॉक्स का जो हमारे पास ओल्ड मॉडल था वो साइज़ में थोड़ा ज़्यादा उसकी लेंथ थी, और जो हमारे पास नया मॉडल है 6 किलोवाट में इसकी लेंथ कम है। बैक पे जो हमारे पास हीट सिंक आती थी, जो हमारे पास पुराना मॉडल था उसके अंदर हमारे पास जो हीट सिंक आती थी वो आती थी एलुमिनियम की। जो अब का जो हमारे पास मॉडल है 6 किलोवाट में, इसमें जो हमारे पास हीट सिंक है वो स्टेनलेस स्टील की है। इसके बाद अब हम बात करते हैं इस सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली बैटरीज़ के हवाले से। तो बैटरीज़ यहाँ पे हमने ओसाका की TA1800 185 एम्पेयर बैटरीज़ को इस्तेमाल किया है। टोटल नंबर ऑफ़ बैटरीज़ हमारे पास यहाँ पे 4 हैं। 4 बैटरीज़ को हम सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे, क्योंकि इसका जो हमारे पास 5 किलोवाट में ऑपरेटिंग वोल्टेजेस आते हैं इन्वर्टर के वो 48 वोल्ट आते हैं। तो जब हम 12-12 वोल्ट की 4 बैटरीज़ को सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास 48 वोल्ट आएंगे। ओसाका बैटरीज़ ने भी अपनी टॉल ट्यूबलर सीरीज़ में जो ब्रांडिंग है उसको अपडेट किया है। जो हमारे पास पहले टॉल ट्यूबलर बैटरीज़ का कॉर्टन आता था वो वाइट कलर में आता था। अब की दफ़ा में जो हमारे पास कॉर्टन आ रहा है वो वुड ब्राउन कलर में आ रहा है। तो अगर आपने भी बैटरी परचेज़ करनी है तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने न्यू स्टॉक जितना भी है वो आपको ब्राउन कलर के कॉर्टन में मिलेगा मार्केट से। इसके बाद अब हम बात करते हैं इस सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली DC केबल के हवाले से। तो जो हमने सोलर पैनल्स के साथ केबल इस्तेमाल की है, सोलर पैनल्स की स्ट्रिंग के साथ जो हमने केबल इस्तेमाल की है वो 4 mm XLPE PVC कोटेड कॉपर वायर को इस्तेमाल किया गया है। हमारे पास यहाँ पे जो इन्वर्टर है वो ड्यूल MPPT है, तो हमने तमाम सोलर पैनल्स को 2 स्ट्रिंग्स में डिवाइड किया है। 5 सोलर पैनल्स के लिए एक स्ट्रिंग हमने बनाई है और 5 सोलर पैनल्स के लिए हमने दूसरी स्ट्रिंग। टोटल नंबर ऑफ़ वायर्स जो हमारे पास यहाँ पे हैं वो 4 हैं। 2 हमारे पास रेड कलर में हैं और 2 हमारे पास ब्लैक कलर में। इसके अलावा जो हमने यहाँ पे बैटरीज़ के लिए वायर इस्तेमाल की है वो 16 mm वर्ल्ड वाइड की प्योर कॉपर केबल को इस्तेमाल किया है।
सोलर पैनल्स की स्ट्रिंग्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए कहीं से भी सोलर पैनल्स की वायर्स को स्ट्रिप नहीं किया गया। प्रॉपर MC टाइप 4 कनेक्टर्स को इस्तेमाल करते हुए तमाम सोलर पैनल्स की स्ट्रिंग्स को इन्वर्टर के साथ कनेक्ट किया गया है। सोलर पैनल्स की वायरिंग को कंप्लीट करने के बाद स्ट्रिंग की वायर्स को 1 इंच के PVC पाइप में कवर करके इन्वर्टर सेटअप तक पहुंचाया गया है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम के हवाले से, प्रोटेक्शन सेटअप्स के हवाले से। तो यहाँ पे हमने तमाम नेसेसरी प्रोटेक्शंस को इंस्टॉल किया है, जिसमें हमारे पास AC प्रोटेक्शन है इसको अलहदा रखा गया है और DC प्रोटेक्शन सेटअप को अलहदा रखा गया है। AC प्रोटेक्शन सेटअप में हमारे पास एक चेंज ओवर स्विच है। सबसे पहले हम बात करते हैं चेंज ओवर के बारे में। चेंज ओवर जो हमारे पास यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन है, 1, 0 और 2 का। 1 पे हमारे पास सोलर की आउटपुट है, 0 हमारे पास कट ऑफ है और 2 का जो ऑप्शन है हमारे पास ये वापडा का बाईपास है। खुदा न खास्ता अगर इस सिस्टम में कोई भी मसला आता है, इन्वर्टर ख़राब हो जाता है या किसी भी वजह से आउटपुट पावर नहीं आ रही, तो सिंपली इसको 2 पे कन्वर्ट करने से तमाम जितना भी लोड सोलर पे चल रहा था उसको वापडा के साथ बाईपास किया जा सकता है। AC प्रोटेक्शन सेटअप में चेंज ओवर के बाद यहाँ पे एक वोल्ट मीटर को इंस्टॉल किया गया है, जो कि हमें ये इंडिकेट कर रहा होता है कि इस टाइम वापडा अवेलेबल है या नहीं, और इसके अलावा वापडा के वोल्टेजेस को यहाँ पे शो कर रहा होता है। AC प्रोटेक्शन सेटअप में हमारे पास यहाँ पे 3 इंडिकेशन लाइट्स इंस्टॉल्ड हैं। ग्रीन कलर की जो लाइट है ये इन्वर्टर की आउटपुट के साथ कनेक्टेड होती है, जो हमें ये शो कर रही होती है कि इस वक्त जो हमारा लोड है वो सोलर पे चल रहा है। सेंटर वाली जो ऑरेंज कलर की लाइट है वो हमारे चेंज ओवर के लोड के पॉइंट के साथ कनेक्टेड होती है, जो हमें ये शो कर रही होती है कि इस टाइम लोड की वायर पे वोल्टेजेस आ रहे हैं, आया कि वो वापडा से आ रहे हैं या इन्वर्टर की आउटपुट से। तीसरे नंबर पे जो हमारे पास लाइट है रेड कलर में, वो हमारे पास बाईपास मोड को शो कर रही होती है जब हम चेंज ओवर को 2 पे शिफ्ट करते हैं। इसके अलावा AC प्रोटेक्शन सेटअप में हमारे पास एक सिंगल पोल AC ब्रेकर इंस्टॉल है Schneider का। इसके अलावा इसके साथ एक Thomson की ओवर एंड अंडर वोल्टेज डिवाइस को इंस्टॉल किया गया है। ओवर एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्टर को AC इनपुट पे इंस्टॉल किया जाता है इन्वर्टर की। इस डिवाइस को इसलिए इंस्टॉल किया जाता है कि वापडा की सप्लाई में अगर किसी भी किस्म की फ्लक्चुएशन हो या शॉर्ट सर्किट वगैरह की वजह से इन्वर्टर को किसी किस्म के भी नुकसान से बचाया जा सके। इसके बाद अब हम बात करते हैं DC प्रोटेक्शन सेटअप की। DC प्रोटेक्शन सेटअप में हमारे पास 3 ब्रेकर इंस्टॉल्ड हैं। 2 जो ब्रेकर्स हैं वो हमारे पास स्ट्रिंग के लिए हैं और एक ब्रेकर जो है वो हमारे पास बैटरी का ब्रेकर है 125 एम्पेयर का। तीनों ब्रेकर हमारे पास Schneider कंपनी में यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। इन्वर्टर से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस या प्रोटेक्शन बॉक्सेस से लेके इन्वर्टर तक जितनी भी हमने यहाँ पे वायर्स इस्तेमाल की हैं, इन तमाम वायर्स को डक्ट्स और फ्लेक्सिबल पाइप्स में कवर किया गया है। डक्ट का जो हमने यहाँ पे साइज़ यूज़ किया है वो 60 बाई 60 है और इसके अलावा जो हमने पाइप्स यहाँ पे फ्लेक्सिबल इस्तेमाल किए हैं वो पौनी के और इंची के पाइप्स को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। इन्वर्टर की स्क्रीन के हवाले से बात करें तो इसमें हमें 5 आइकन शो हो रहे होते हैं। नंबर 1 पे जो हमारे पास आइकन है ये ग्रिड का है। ये हमें यहाँ पे शो हो रहा होता है कि इस टाइम वापडा अवेलेबल है या नहीं, या वापडा का क्या स्टेटस है, ऑन है या ऑफ। इसके बाद इसके नीचे जो हमारे पास आइकन है जिस पे होम बना हुआ है, ये हमारे पास आइकन है लोड का। इस पर हमें ये स्टेटस पता लग रहा होता है कि इस वक्त कितना लोड हमारे पास ड्राइव हो रहा है। तीसरे नंबर पे जो हमारे पास आइकन है वो ये शो कर रहा होता है कि सोलर की इनपुट कितनी आ रही है, सोलर कितनी पावर जनरेट कर रहा है। चौथे नंबर पे जो हमारे पास आइकन है वो हमारे पास बैटरी का आइकन है। यहाँ पे हमें बैटरी की परसेंटेज या बैटरी के वोल्टेज हमें शो हो रहे होते हैं। इसके अलावा इसमें हमारे पास एरोज़ यहाँ पे शो हो रहे होते हैं, जिससे हमें ये इंडिकेट हो रहा होता है कि वापडा से इस टाइम बैटरी चार्ज हो रही है या सोलर से चार्ज हो रही है। इस वक्त जो हमारा लोड है वो वापडा से चल रहा है या सोलर से चल रहा है। और इसके अलावा जो सेंटर में हमारे पास राउंड आइकन है, ये हमें करंट स्टेटस शो कर रहा होता है, इन्वर्टर ऑन है या ऑफ, और अगर कोई भी इस इन्वर्टर में फॉल्ट आता है तो वो यहाँ पे इंडिकेट होता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट पे आने वाली टोटल कॉस्ट के हवाले से। तो यहाँ पे हमने जो सोलर पैनल्स इस्तेमाल किए हैं, लॉन्जी के 540 वाट के सोलर पैनल्स को इस्तेमाल किया है। टोटल नंबर ऑफ़ पैनल हमारे पास 10 हैं। इनकी जो हमारे पास टोटल कॉस्ट बनती है वो बनती है 4,03,300। इसके अलावा जो हमने यहाँ पे इन्वेरेक्स का नाइट्रॉक्स 6 किलोवाट इन्वर्टर इस्तेमाल किया है, इसकी जो हमारे पास प्राइस है वो है 1,95,000 1,95,000 रुपये। जो हमने इस सेटअप में बैटरीज इंस्टॉल की हैं वो ओसाका की 185 एम्पेयर आवर टॉल ट्यूबुलर बैटरीज को इस्तेमाल किया है। इन 4 बैटरीज की जो हमारे पास प्राइस बनती है वो बनती है 1,20,000 रुपये। इसके अलावा जो हमने गैल्वेनाइज्ड आयरन का L2 स्ट्रक्चर इसमें इस्तेमाल किया है, उसकी जो हमारे पास प्राइस है वो 30,000 रुपये है। और इसके अलावा प्रोटेक्शन बॉक्सेस
वायर्स और जितने भी हमारे इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं, मटेरियल डिलीवरी, इन तमाम चीज़ों को इसमें ऐड करने के बाद जो हमारे पास इस प्रोजेक्ट की फ़ाइनल कॉस्ट आती है वो आती है 8,54,300 रुपये। ये प्रोजेक्ट हमने 28 अप्रैल 2022 को इंस्टॉल किया था, जिसकी तमाम प्राइस डिटेल आपके साथ शेयर की गई हैं। अगर आप करंट जो प्राइसेस हैं उनकी डिटेल जानना चाहते हैं तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं। आपको एक अपडेटेड कोटेशन सेंड कर दी जाएगी आपके नंबर पे। लोड डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हमने इन्वर्टर इस्तेमाल किया है इसमें ड्यूल आउटपुट आती है। एक आउटपुट की पोर्ट जो है वो लाइट लोड के लिए इस्तेमाल होती है और एक आउटपुट की जो पोर्ट है वो स्मार्ट लोड या जनरेटर के लिए इस्तेमाल होती है। स्मार्ट लोड पोर्ट हम हैवी लोड के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारे एसीज़, पानी वाली मोटर और दूसरे घर का जो हैवी लोड होता है उसको हम स्मार्ट लोड पे रखते हैं। लाइट लोड की जो पोर्ट है इसमें हम घर का जो एसेंशियल लोड है, जैसे कि हमारा कंप्यूटर सेटअप हो गया, फ़ैन्स हो गए, लाइट्स हो गए, इनको हम लाइट लोड पे इंस्टॉल करते हैं, लाइट लोड की पोर्ट पे इंस्टॉल करते हैं। इन्वर्टर में जो हमारे पास हैवी लोड की पोर्ट आती है इसको सॉफ्टवेयर से कंट्रोल किया जा सकता है कि लाइट जाने की सूरत में कितने % तक बैटरी ड्रेन हो तो हैवी लोड कट ऑफ हो जाए। अगर हैवी लोड कॉन्टीन्यूज़ बैटरी से चलता रहेगा तो बैटरीज जल्दी ड्रेन हो जाएंगी, जिसकी वजह से सिस्टम हमारा बंद हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है इस इन्वर्टर में। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी नया जानने को मिला है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मज़ीद इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्लैनेट को सब्सक्राइब करें। हम सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन का काम करते हैं। अगर आप अपने घर के लिए या ऑफिस के लिए कोई भी सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे आप रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा इंशाल्लाह अपनी नई आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।